खान साहब ने कहा है कि कौम को कह दें कि कौम तैयार हो जाए, हम सड़कों पर निकलेंगे। और खान साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ भी बंद होंगी और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती। इमरान खान साहब ने कहा कि आज तक हमसे बल्ला लिया गया, उम्मीदवारों को उठाया गया, मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, मुकदमात बनाकर जेल में डाला गया, ये जो किया इन्होंने, ये सारी चीज़ें हम इसलिए बर्दाश्त करते रहे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर पहले ही जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अंदर कोई इस तरह का जो है वो शो किया जाए। लेकिन खान ने कहा कि ये सारी हदें पार कर चुके हैं, तो लिहाजा खान साहब ने कहा है कि कौम को कह दें कि वो तैयार हो जाएं। और इंशाअल्लाह ताला खान ने कहा है कि मैं ख़ुद कॉल दूंगा और फिर पूरा पाकिस्तान, मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि पूरा पाकिस्तान फिर इंशाअल्लाह ताला जो है वो निकलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ जिधर मुल्कों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो तमाम लोग, ये तमाम लोगों के लिए खान साहब का पैगाम है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि खान साहब ने जो जलसे हैं उनके हवाले से कहा है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर खान साहब ने कहा है कि जलसे जो हैं उनका इनेकाद जो है वो उन्होंने करने की हदायत जारी की है। और उन्होंने कहा है कि जो अलाइंस है उनको आप जाकर कहें कि वो एक शेड्यूल जो है वो जारी करें, और जिस जगह के ऊपर हमें इजाज़त जो है वो नहीं मिलती डिप्टी कमिश्नर से, तो फिर हम मुतलका हाई कोर्ट से रजू करें और परमिशन लेकर हम जलसे करें। और जलसों के अंदर जो अलाइंस होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैक्सिमम जितनी ज़्यादा तादाद हो सके उतनी हो, और बड़े से बड़ा जलसा जो है वो किया जाए। और प्रेशर डेवलप सिर्फ पंजाब से ही नहीं, केपी या बाकी सूबों में भी, तमाम सूबों में खान साहब ने कहा है कि आपने इसको करना है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं जैसे खान साहब की थी वैसे जो हैं आगे पहुंचा दी गई, और उसके मुताबिक आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये पूरे पाकिस्तान में शेड्यूल जो है वो जारी होगा। अच्छा नईम पंजोता साहब, 80 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो अगर 2-3 लाख पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ भी अगर पाकिस्तान आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट होगी, तो लोग होंगे। बिल्कुल जी, 80 लाख नहीं है, बल्कि आप ये कह लें कि 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और अगर उनमें से आधे भी आ गए, 50 लाख भी आ गए और यहाँ पर भी आवाम निकल आई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि फिर ये इनकलाब होगा। जैसे खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग निकले हैं, वो क्यों निकले हैं? अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। वहाँ पर महंगाई है, बिजली की कीमतों का मसला, वहाँ पर जो मामलात आज जो निकले हैं, खान साहब ने कहा है इसी तरह से आप देखेंगे कि पंजाब हो, आप देखेंगे कि बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह के ऊपर, इस्लामाबाद हो, ये लोग निकलेंगे। और निकलेंगे क्यों? क्योंकि जुल्म होता है, उसकी एक हद होती है, वो हद जब आप क्रॉस कर लें तो फिर कुछ नहीं बचता। अच्छा नईम पंजोता साहब, अब जब खान साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम जारी कर दिया है, डायरेक्शंस दे दी गई हैं, लेकिन मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इन पर कौन करेगा? क्या पार्टी क़यादत इन खान साहब की गाइडलाइंस को फॉलो करेगी अनकरीब? देखें, पार्टी हमेशा खान साहब का जो हुक्म होता है उसको फॉलो करती है। और ये जो ख़ास तौर पर पैगाम दिया है खान साहब ने सड़कों पर आने के लिए, ये पूरी कौम को खान साहब ने कहा है। और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो खान साहब का उनके ऊपर पूरा एतमाद है, और वो भी खान साहब का हर हुक्म बजा लाते हैं। जब भी खान साहब ने कहा कि आप निकलो, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि केपी में हुकूमत है हमारी, वहाँ पर रोक टोक नहीं है इस वक्त, और वहाँ पर तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब में हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है। आप देख लें कि आज भी अगर वहाँ पर कराची में यानी कि हलीम अब्दुल शेख ने एहतजाज किया तो वहाँ पर लोगों को उठा लिया गया। और क्यों उठाया गया? इसी वजह से उठाया गया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि कोई भी किसी को चोर कहेगा, डाकू कहेगा जो उसने चोरी की होगी, जिसका कोई वो हिसाब नहीं देगा, चाहे गाड़ियाँ हो चाहे जायदादें हों, तो फिर उसको तकलीफ होगी, वो कहेगा कि एहतजाज ना। नईम पंजोता साहब, अब जब खान साहब ने कॉल दी है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गर्म इस वक्त सूरत हाल है पूरे मुल्क में,
बिलखुसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत गर्म है, तो पब्लिक को, क्राउड को निकालना मुश्किल नहीं होगा? देखें, खान साहब को मैंने कहा कि PMLN के कुछ रहनुमा मुझे मिले शो में और उन्होंने मुझे कहा कि अब देखें जी कि आपकी तरफ से जो है वो कैसे लोग निकलेंगे, क्योंकि गर्मी भी है। खान साहब कॉल शायद इस वजह से ना दें, लेकिन खान साहब ने कह दिया कि आप तैयार हो जाएं। और ये जो कौम है ना, ये ना गर्मी देखती है ना सर्दी देखती है। आपने देखा होगा कि इमरान खान ने बारिश में जलसे किए और लोगों ने अटेंड की। यहाँ पर इस्लामाबाद में धरना रहा, 124 दिन रहा, और आपने देखा कि एक बंदा भी वहाँ से नहीं हिला। खान साहब खुद कंटेनर पर खड़े होकर बारिश में जलसे करते रहे, लेकिन एक बंदा भी नहीं हिला। जितनी गर्मी हो, ये कौम जो है ये मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी जो हैं ये प्यार करते हैं पाकिस्तान से। ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून हो, आइन हो। ये चाहते हैं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, और वो इस चीज़ के लिए निकलेंगे। आप ये गर्मी, ये सर्दी या इस चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि जो मुल्क के अंदर जुल्म जारी है, और अब खान ने कहा कि जो बात है वो सब्र से, जितना हमने सब्र कर लिया उससे बढ़ चुकी है। तो लिहाजा कौम को कहें तैयार हो जाएं,